Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on trigonometry for IIT JEE. Recall in the last lecture we have seen some identities, the conditional identities, right? Now in this lecture we are going to see about the trigonometric equations and try to understand their general solutions, right? So let us start the class and see the difference. Okay, so now the topic is trigonometric equations, right? So देखो कोई भी इक्वेशन लेट्स से मैंने बोला जैसे साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो, या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वन। तो कोई भी इस पैटर्न की इक्वेशन ऑफ अननोन एंगल जहाँ पे अपने को ये एंगल एक्स नहीं पता है, राइट, तो उस टाइप की इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है, राइट। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तब तक ऑब्टेन नहीं होता तब तक अपने को ये x की वैल्यू पता नहीं हो। x की वैल्यू जैसे ही पता पड़ेगी वी ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, राइट। सो इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। इन जनरल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मैंने बोला लेट्स से साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों थीटा की वैल्यू जो है ना वो पाई, माइनस पाई, टू पाई एंड सिमिलर टू डेट हो सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि साइन पाई ये ज़ीरो होता है, साइन माइनस पाई तो देखो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और साइन पाई ज़ीरो है तो माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो ही होगा। सिमिलरली साइन टू पाई जो होता है वो भी ज़ीरो होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन जनरल साइन एन पाई बराबर ज़ीरो वेयर एन बिलोंगिंग टू आई द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। अब देखो सिमिलर टू वे मेरे को पता है कि कॉस 90 क्या होता है ज़ीरो। सिमिलर वे में मैं बोल सकता हूँ कि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा विच इज़ ऑल्सो ज़ीरो, राइट। सिमिलर वे में कॉस 3 पाई/2 ये वैल्यू भी क्या होती है ज़ीरो। सिमिलर वे में कॉस माइनस 3 पाई/2 ये वैल्यू भी क्या होती है ज़ीरो, राइट। एंड सिमिलर वे में कॉस 5 पाई/2 भी ज़ीरो होता है एंड सो ऑन ये सीरीज चलती जा रही है। तो मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि कॉस ऑफ 2n+1 पाई/2 ये हमेशा ज़ीरो होता है फॉर n बिलोंगिंग टू आई, राइट। तो अब बात करते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन की। देखो तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो देखो टॉपिक डालो, नोटबुक्स उठाओ, टॉपिक डालो जनरल जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो अपन को पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है बच्चा फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, ये पीरियोडिक होते हैं नेचर में, ठीक है ना। और अगर ये पीरियोडिक होते हैं तो अपन इसकी पीरियोडिसिटी से जनरल सॉल्यूशन जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं। पीरियोडिसिटी से जनरल सॉल्यूशन कैन बी एस्टिमेटेड, जनरल सॉल्यूशन को एस्टिमेट किया जा सकता है, जनरलाइज किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, बेसिकली जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मुझे बोला कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑल द पॉसिबल ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे पॉसिबल सॉल्यूशन ही जनरल सॉल्यूशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि साइन थीटा ज़ीरो है तो थीटा इज एन पाई, राइट, थीटा एन पाई है वेयर एन इज ज़ीरो और एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू एन पाई वो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन जनरल सॉल्यूशन की इन टर्म्स ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड सम स्पेसिफिक रेशियोज, राइट। सो देखो अपन हेडिंग डालो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म साइन थीटा बराबर
साइन एल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा एंड टेन थीटा बराबर टेन एल्फा, राइट। सो देखो, अगर अगर साइन थीटा साइन एल्फा के बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन एल्फा, ठीक है। जहाँ पे n बिलोंगिंग टू आई है और एल्फा बिलोंगिंग टू इंटरवैल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, क्यों? क्योंकि एल्फा वो एंगल है जिस वैल्यू पे साइन थीटा वन होता है, राइट। सो इस वजह से जो ये है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, मतलब माइनस वन से वन उसकी रेंज होती है। तो इस वजह से ये जो है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है। अब कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा है, तो थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा वेयर n बिलोंगिंग टू आई एंड एल्फा बिलोंगिंग टू। तो अब देखो, जो रेंज होती है ना कॉस की, वो होती है जीरो से पाई, क्योंकि रेंज होती है जीरो से माइनस वन, राइट। सो इस वजह से ये जो है वो जीरो से पाई जो है वो इसकी इंटरवल होगी एल्फा की, राइट। देन टेन थीटा बराबर टेन एल्फा, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर एन पाई प्लस एल्फा, एन पाई प्लस एल्फा होगा सच दैट एन बिलोंगिंग टू आई एंड एल्फा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, राइट, ओपन, ठीक है ना। तो टेन के केस में क्योंकि पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू पर वैल्यू इन्फिनिटी चली जाती है, तो उसके बीच की जितनी भी वैल्यूज होती है वो सारी वैल्यूज अपन कंसिडर करते हैं, राइट। और जहाँ पे बच्चों जो अल्फा है, अब किसी मन में सवाल आएगा सर ये अल्फा क्या है, तो अल्फा इज द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट, अल्फा इज द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, बेसिकली एंगल है सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, ठीक है, सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। और अल्फा को क्या बोला जाता है बच्चों, प्राइमरी वैल्यू, अल्फा इज नथिंग बट प्राइमरी वैल्यू, राइट। ओके, सो नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ द सेम। देखो एग्जांपल देखते हैं और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, what are the most general values of theta, what are the most general values of theta satisfying sin थीटा बराबर हाफ cos थीटा बराबर माइनस वन बाय रूट टू, ठीक है। अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है। देखो अपन को अच्छे से पता है कि हाफ जो है वो 30 डिग्री पे होता है, मतलब पाई बाय सिक्स, और जो कॉस थीटा वन बाय रूट होता है 45 डिग्री पे होता है माइनस का, राइट। सो माइनस का मतलब माइनस 45 डिग्री, राइट। सो देखो, अपने को पता है स्मॉलेस्ट एंगल है ना, स्मॉलेस्ट एंगल अल्फा, बेसिकली स्मॉलेस्ट एंगल whose साइन इज वन बाय टू इज थीटा बराबर पाई बाय सिक्स, राइट, पाई बाय सिक्स पे। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा बराबर एन पाई। देखो साइन थीटा के केस में जनरल सॉल्यूशन क्या था, थीटा एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन एल्फा, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन पाई बाय सिक्स एल्फा, ठीक है, फिर एन बिलोंगिंग टू वन, ठीक है, समझ में आया जनरल सॉल्यूशन। अब सेकंड केस देखो, कॉस थीटा बराबर माइनस वन बाय रूट टू। अब अपने को पता है ये पाई बाय फोर पे जो है वो पाई बाय फोर के ऊपर, सॉरी थ्री पाई बाय फोर है ना, माइनस, क्योंकि देखो अभी थ्री पाई बाय फोर कैसा आया, देखो कॉस थीटा, देखो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन कॉस पॉजिटिव होता है, टेन कॉट है ना, और यहाँ पे साइन सेक कॉसेक, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो अब अपने को अच्छे से पता है कि 45 डिग्री है ना, और माइनस 45, तो मतलब पाई माइनस पाई बाय फोर विच इज थ्री पाई बाय फोर, क्योंकि अपन पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या है, पाई माइनस पाई बाय फोर, इस क्वाड्रेंट में रखने की वैल्यू। तो इस वजह से कॉस थीटा इज स्मॉलेस्ट एंगल इज थीटा, थीटा बराबर थ्री पाई बाय फोर।
अपने के पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? जनरल सॉल्यूशन इज 2n पाई प्लस माइनस थीटा अल्फा, है ना, विच इज 3 पाई बाय 4 एन बिलोंग टू आई। मतलब ये सारे ही एंगल पे जो वैल्यू है कॉस थीटा की वो -1/√2 आएगी फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 4, राइट। सो ये तो बात हो गई जनरल सॉल्यूशन की इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉस साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के केस में, राइट। अब बात करते हैं, अगर मेरे को इक्वेशन ही कुछ इस फॉर्म की दे दे, कैसी इक्वेशन बच्चों? ए कॉस थीटा, देखो 1 मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, उसको स्टडी करने से पहले अपने पास अभी एक और चीज़ है जिसको अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, अपन बात करेंगे कि साइन थीटा बराबर ज़ीरो या कॉस थीटा बराबर ज़ीरो या टेन थीटा बराबर ज़ीरो, अगर इस फॉर्म की इक्वेशन है तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर साइन थीटा बराबर ज़ीरो है इस इम्प्लाइज थीटा बराबर एन पाई, ठीक है, ये अपन को पता चल गया सिंपल। जीरो के केस में एन पाई है। अब कॉस थीटा बराबर जीरो है, तो कॉस थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे, है ना, बेसिकली। तो मतलब 90 का मल्टीपल मतलब 2n+1 पाई/2, राइट, 90 का मल्टीपल एन एन बिलोंगिंग टू आई, राइट। और टेन थीटा बराबर जीरो, तो ये तो 0 डिग्री पे ही होता है, राइट। तो ये जीरो मीन्स थीटा बराबर एन पाई, ठीक है, एन पाई एन बिलोंगिंग टू आई, राइट। तो इस केस में जो है वो वैल्यूज होती है। अब बात करते हैं, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है, लेट से साइन थीटा बराबर 1, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? तो देखो, साइन थीटा बराबर 1, ठीक है, ये कैसे होगा? थीटा बराबर 4n+1 पाई/2। देखो ये कैसे निकला, अपने को अच्छे से पता है कि साइन थीटा 1 होता है 90 डिग्री पे, मतलब पाई/2 पे, है ना। तो पाई/2 के जनरलाइज मल्टीपल, अब ये वापस से एंगल रिपीट कब करेगा? देखो, अगर 4n+n की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, तो 5 पाई/2, है ना, इनकी वैल्यू 1 रखने पे 5 पाई/2। तो 5 पाई/2 बेसिकली क्या हो गया? पाई माइनस पाई प्लस कितना होगा? 4 पाई/2, राइट, 3 पाई/2, ठीक है, 4 + 3 पाई/2। और 3 पाई/2 पे वैल्यू क्या होती है कॉस की, है ना, साइन की। 3 पाई/2 पे वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देखो, 3 पाई पे वैल्यू 0 होती है, पर 3 पाई/2 पे वैल्यू 1 होती है, तो 5 पाई/2 पे भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो इस तरीके से 4n+1 पाई/2। सिमिलरली, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा बराबर 2n पाई। क्यों? क्योंकि देखो, कॉस पाई होता है 1 - 1, cos 2 पाई होता है 1, फिर कॉस -2 पे होता है -1, cos 3 पाई होगा 1। इस तरीके से वैल्यू चलेगी, राइट। सिमिलरली, टेन कॉस थीटा, अब देखो कॉस थीटा बराबर -1, तो ये बराबर कितना हो जाता है? थीटा बराबर 2n+1 पाई, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया 2n+1 पाई मतलब कॉस 3 पाई पे क्या होगा? -1, cos 4 पाई पे क्या होगा? 1। तो अल्टरनेटिंग एंगल्स चलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये हो गया। इन इसके केस में क्या है? एन बिलोंगिंग टू इंटीजर, बेसिकली इंटीजर सेट है। इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा और कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, ठीक है, देन अपने को पता है कि थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा फॉर एन बिलोंगिंग टू आई, ठीक है। ये अपने को पता है अच्छे से, अपन ने ऊपर भी स्टडी करा है, राइट। अब अगर आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाए बच्चों, कैसी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अगर इक्वल टू, मतलब इस तरह की इक्वेशन अगर आ जाए, तो बच्चों उस केस में सॉल्यूशन क्या होंगे? तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, राइट। तो इस केस में थीटा की वैल्यू होती है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो, ये याद करने की चीज़ें हैं, इनको निकालना कैसे वो एक अलग फंडा है, पर अभी के लिए आप याद करो कि ये वैल्यूज होती है। इनको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, अपन उसको ग्राफ से डिनोट करते हैं बेसिकली। अगर अपन उनकी ग्राफ बनाएंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि वैल्यूज जो है वो इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, राइट। अब देखो, अब अपने पास एक क्वेश्चन है,
ठीक है ना, और अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। सो देखो अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बच्चों? साइन 5x बराबर कॉस 2x। देखो ये इक्वेशन किस फॉर्म की इक्वेशन है? ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा फॉर्म की इक्वेशन, और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के केस में थीटा क्या होता है? 2n+1, ठीक है, पाई प्लस पाई/2, राइट। सो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है सबसे पहले, है ना, इसको लिखा जा सकता है, अगर मैंने बोला साइन 5x बराबर कॉस 2x है, राइट, तो लिखने का तरीका है साइन ऑफ पाई/2 माइनस 2x। मुझे क्योंकि मल्टीपल एंगल्स में चाहिए, सब मल्टीपल एंगल में इसका डेरिवेशन चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया पाई/2 माइनस 2x विच इज पाई माइनस 4x विच इज 5x, राइट। सो इसको देयरफॉर अब मुझे पता है कि 5x लिखने का तरीका क्या है? एन पाई प्लस माइनस, देखो बेसिकली कॉस 2x अपन ने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा है बेसिकली साइन की फॉर्म में, स्मॉलेस्ट वैल्यू एंगल, राइट। अब अपने को पता है कि ये क्या होता है? एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू सब मल्टीपल एंगल विच इज पाई/2 माइनस 2x, राइट। सो अब यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे दो केस एग्जिस्ट करेंगे। अगर n की वैल्यू इवन है तो अलग, और n की वैल्यू ऑड है तो एक केस, राइट। सो केस वन, देखो केस वन क्या है? केस वन एग्जिस्ट करेगा अगर n बराबर 2m, मतलब इवन मल्टीपल है, फॉर m बिलोंगिंग टू i। तो उस केस में देखो 5x बराबर 2m पाई, राइट, प्लस पाई/2 माइनस 2x, राइट। सो देन 7x बराबर 2m पाई प्लस पाई/2। तो देन x बराबर मैं लिख सकता हूँ 4m+1 पाई/14, राइट, इस तरीके से, है ना, फॉर m बिलोंगिंग टू i, राइट। और अगर मैंने केस टू कंसिडर करा, केस टू क्या है मेरा कि 5x, मतलब n जो है मेरा, बेसिकली n जो है वो 2m+1 इस तरीके से है, वेर m बिलोंगिंग टू i, राइट। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 5x बराबर 2m+1 पाई माइनस पाई/2 प्लस 2x, राइट, इस तरीके से। सो बेसिकली 3x बराबर 4m+1 पाई/2, राइट। तो x बराबर क्या लिखा जा सकता है? x बराबर 4m+1 पाई/6 फॉर m बिलोंगिंग टू i। तो देखो सिंपल था, अपन ने करा क्या? सॉल्यूशन को सॉल्व करा। अब देखो साइन 5x बराबर कॉस 2x, ये किस केस में हो सकता है? जब देखो साइन 5x 2x के बराबर कब होगा? जब थीटा की वैल्यू पाई/2 माइनस 2x होगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों? देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? पाई माइनस 4x, है ना, और साइन 5x, बेसिकली साइन 5x को लिखा सकता है पाई-4x, है ना। सो पाई-4x/2, ठीक है ना। तो बेसिकली 90-2x, क्यों? क्योंकि देखो कॉस अपन क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज साइन 90 - थीटा, राइट। तो देयरफॉर cos 2x कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई/2 माइनस 2x, राइट। क्यों? क्योंकि इस आइडेंटिटी से, राइट। और अब अपने को पता है कि दोनों तरफ साइन है, तो अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू होती है 2n+2 n पाई प्लस -1 रेज टू n और एंगल अल्फा, राइट। तो ये लिखा। अब अपन को पता है कि इसमें दो केस एग्जिस्ट करेंगे। कैसा केस? कि n की वैल्यू हो सकती है कि वो इवन हो, और n की वैल्यू हो सकती है वो ऑड हो। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो ये क्या आएगा? ये वाली। पर n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्यों? -1 रेज टू ऑड पावर इज -1, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक बार में तो ये निकल के आ गई, राइट, और दूसरी बार में x की वैल्यू ये निकल के आ गई पाई/6, राइट, 4n+1 पाई/6। अब बात करते हैं ऐसी इक्वेशन की जिसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। पर इक्वेशन की फॉर्म क्या है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c। अगर इस फॉर्म की इक्वेशन है
तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन का मेथड क्या होता है, देखो वो बात करेंगे, राइट। सो देखो इक्वेशन कैसी है बच्चों, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, राइट, इस फॉर्म की इक्वेशन है। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। जैसे ही इसको एक बार से बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और अपन ने लेट कर लिया कि ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू है कॉस एल्फा, और बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू है साइन एल्फा, राइट। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो क्या बन गई बच्चों, और दूसरा क्या है, कॉस थीटा माइनस एल्फा। देखो जैसे ही इक्वेशन कॉस एल्फा बनी तो इसकी क्या बनी, कॉस थीटा कॉस मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो वो क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस एल्फा, कॉस थीटा माइनस एल्फा बराबर सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैंने लेट कर लिया कॉस बीटा, राइट। सो देयरफॉर अब ये कैसी फॉर्म की बन गई इक्वेशन, कॉस थीटा बराबर कॉस बीटा, तो थीटा बराबर थीटा माइनस एल्फा, थीटा माइनस एल्फा बराबर 2n पाई प्लस माइनस बीटा। सो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस एल्फा फॉर n बिलोंगिंग टू आई, राइट। सो नाउ कंडीशन क्या होगी बच्चों, अगर मोड सी ग्रेटर देन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, देखो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मोड सी ग्रेटर है तो ऑफकोर्स ये कॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो कोई भी रियल सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट। अब देखो अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व द इक्वेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/√2, ठीक है। ओके देन नाउ अपन को पता है कि यहाँ पे ए जो है वो क्या है 1, बी भी 1 है, राइट। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा बराबर 1/2। अब सिंपल है कि इसको किस फॉर्म में लिख लो, साइन की फॉर्म में, तो साइन एल्फा, तो बेसिकली इसको लिख दीजिए कॉस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस थीटा माइनस पाई/4 बराबर कॉस पाई/3 कॉस 60, है ना, कॉस 60 हाफ होता है, राइट। तो पाई/3 देन दिस विल इक्वल्स टू थीटा माइनस पाई/4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, राइट। तो देन थीटा बराबर 2n पाई प्लस प्लस पाई/4 प्लस माइनस पाई/3, है ना, वेयर n बिलोंगिंग टू आई, राइट, इस तरीके से, राइट। तो अपन ने ये मेथड, इस इक्वेशन की मदद से अपन ने ये चीज सॉल्व कर ली फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, राइट। सो इन दिस लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। और फिर अपन ने एक पर्टिकुलर फॉर्म की बात करी, फिर और इसी फॉर्म से अपन ने इसको सॉल्व करा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।